सभी को मैथ्स क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में गुड मॉर्निंग। एंड एक छोटा सा मैसेज कोरोना के लिए। कोरोना के कारण आपकी क्लासें काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। इसके लिए आपको केवल सेफ्टी करनी है। सेफ्टी में आपको बताया गया है, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह आपको यूज़ करना है। देखिए, आप बीएससी मैथमेटिक्स में हम बात कर रहे हैं थर्ड ईयर की। बीएससी थर्ड ईयर में बीएससी थर्ड ईयर की बात करें हम बीएससी थर्ड ईयर की बात करें तो देखिए, बीएससी थर्ड ईयर में हम पेपरों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आपका जो पेपर फर्स्ट होता है बीएससी थर्ड ईयर के अंदर, वो होता है आपका अलजेब्रा, जिसे बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसे बोला जाएगा अमूर्त बीजगणित। देखिए, जो पेपर फर्स्ट होता है उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अर्थात अमूर्त बीजगणित। दूसरा जो पेपर होता है आपका, सेकंड जो पेपर होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर जो होता है इसे बोला जाएगा सम्मिश्र विश्लेषण। और थर्ड पेपर जो होता है आपका, वो होता है डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स। डायनामिक्स बोला जाएगा गति विज्ञान, ये होगा स्थिति विज्ञान। तो होंगे। इसी के अंदर जो पेपर थर्ड है आपका, पेपर थर्ड में है डायनेमिक्स है एंड स्टैटिक्स है। इसे बोला जाएगा गति विज्ञान, स्टैटिक्स को बोला जाएगा आपका स्थिति विज्ञान। ये जो पेपर है, ये थर्ड पेपर में जो ये बुक आपके पिछले साल से ही जुड़ी है, इसके अंदर जो होता था पहले सी प्रोग्रामिंग होता था, इसी के साथ में सी प्रोग्रामिंग होता था। सी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल के अंदर भी होता था और आपके थ्योरी में भी उसकी यूनिट होती थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया, उसे तो हटा दिया गया सी प्रोग्रामिंग को तो यहाँ से, और सी प्रोग्रामिंग को हटाने के बाद इस बुक को जोड़ा गया स्टैटिक्स को, स्थिति विज्ञान। इनमें क्या होता है कि गति विज्ञान में पार्टिकल मोशन करता है, स्टैटिक्स में जो है आपका पार्टिकल क्या होता है, स्थिर होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। ये भी आपका कितने नंबर का होता है, 40 नंबर का होता है। ये भी आपका 40 नंबर का होता है और ये भी आपका 40 नंबर का पेपर होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि पेपर फर्स्ट जो है वो 40 नंबर का, दूसरा पेपर है वो भी 40 का और तीसरा पेपर भी 40 नंबर का। टोटल वही बात है आपकी, वही जो टोटल पूर्णांक होगा आपका, वो होगा आपका कितने का, 120 का। यहां पर हम बात करें कि प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल जो होगा वो 30 नंबर का होगा और यहां पर जो पूर्णांक होगा वो कितने का होगा, 150 नंबर का। जैसा आपका सेकेंड ईयर में प्रोसेस था, पेपरों के मार्क्स का जो डिवाइडेशन था वो सेम रहेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर से ही आपके 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया था। देखिए, जो आपके यहाँ पर हम बात करें, जो स्टैटिक्स से इनकी यूनिटों के बारे में बात करें, कौन से में कितनी, इसके अंदर क्या होती है, अलजेब्रा में 5 यूनिट होती है, अलजेब्रा के अंदर से ही होती है। दूसरा हम बात करें कॉम्प्लेक्स है, वो भी आपके 5 यूनिट का पेपर होता है कंप्लीट ही। और तीसरा जो है इसके अंदर क्या होता है कि एक तो डायनेमिक्स की 3 यूनिट होती है और 2 यूनिट जो होती है वो क्या होती है आपकी, 2 यूनिट जो होती है वो किसकी होती है, आपकी स्टैटिक्स की होती है। कहने का मतलब डायनेमिक्स और स्टैटिक्स मिलाकर के थर्ड पेपर को कंप्लीट करते हैं।
देखिए जो प्रैक्टिकल की बात करें, हम बीएससी थर्ड ईयर के प्रैक्टिकल की बात करें तो वो जो अलग से आपकी बुक होती थी सी प्रोग्रामिंग जो है अब ओनली प्रैक्टिकल में रख दिया गया उसे। सी प्रोग्रामिंग जो है वो प्रैक्टिकल में है, जो आपके प्रैक्टिकल लगते हैं तब काम आती है। ये आपके पेपरों का डिवाइडेशन है, वापस सुन लीजिए आप। देखिए बीएससी थर्ड ईयर में आपका जो पहला पेपर है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अर्थात अमूर्त बीजगणित। दूसरा पेपर होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सम्मिश्र विश्लेषण, कंप्लीट 5 यूनिट का पेपर होता है। पेपर थर्ड की बात करें तो पेपर थर्ड डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स होता है। डायनेमिक्स को हम गति विज्ञान कहते हैं, स्टैटिक्स को हम स्थिति विज्ञान कहते हैं। अर्थात डायनेमिक्स जो है उसके अंदर से 3 यूनिट होती है और स्टैटिक्स के अंदर से 2 यूनिट होती है। कुल मिला के वही टोटल आपके 5 यूनिट का पेपर होता है। ये आपके बीएससी थर्ड ईयर के मैथमेटिक्स के जो पेपर हैं उनका हमने डिवाइडेशन बताया और इनके बारे में बताया कि कौन कौन से आपके पेपर चलते हैं, कौन कौन से आपके इसके अंदर बुक्स होती है, किस तरह से आपकी यूनिटों का डिवाइडेशन है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीएससी थर्ड ईयर में हम बात करें तो आप अच्छे खासे आपने पढ़ाई भी की और पढ़ाई करने के बावजूद एग्जाम भी हुई आपकी और आपने मैथ्स की भी एग्जाम दी है, तो आपको पता है कि आपको कितना पढ़ना चाहिए, कितना आपके समझ में आया है, आपको पहले पढ़ाया है। जैसे रियल एनालिसिस भी आपको बहुत अच्छा पेपर हुआ आप लोगों का। देखिए सबसे पहले हम बात करें कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, इन सब के पेपर आपने पढ़े, एग्जाम दी, तो आपको पता है, रियलाइज है कि कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आया। तो जबकि फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, लेकिन एग्जाम कैंसिल होने के कारण, प्रमोट करने के कारण उनको क्या हुआ, एग्जाम नहीं हुआ। लेकिन आपको तो एक्चुअल में पता है कि आपका माइंड में किस तरह से आपको चीजें समझ में आई है और किस तरह से आपको टीचर के प्रति भी क्या है। देखो सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको एक्चुअल सिचुएशन पता चले, आपको किस तरह से आपने क्वेश्चन अटेंड किए, आपको कितना हेल्प मिली पढ़ने से, कितना क्या हुआ, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, थैंक यू।